वेलकम। बेसिक मैथ की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बेसिक मैथ में दशमलव वाली संख्याओं के भाग और गुणा को समझेंगे। इससे पहले हमने दशमलव वाली संख्याओं के जोड़ और घटानों को समझा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो एक बार जाके हमारे प्लेलिस्ट में देख लें, तो ये चीज़ें आपको बेहतर समझ में आएगी। आज हमने 6 क्वेश्चन लिए हुए हैं। इस 6 क्वेश्चन को आज पूरे वीडियो में आज हम हल करेंगे। और आप अगर पूरे वीडियो अगर अच्छी तरह से देख लेते हैं तो दशमलव वाले सवाल में जो भाग गुणा होते हैं उसमें आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इन 6 क्वेश्चनों को लगाने से पहले हमें कुछ चीज़ें और भी जाननी पड़ेगी। जैसे हमारे यहाँ पर हमने अलग से लिखा हुआ है, इसको समझ लेंगे तो ये चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आएगी और इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो इसमें हमने क्या दिया हुआ है, इसमें ऐसा दिया हुआ है कि किसी दशमलव वाली संख्या में अगर हम 10 से गुणा करें, 100 से गुणा करें, 1000 से गुणा करें, मतलब 1 बना के 0 हमने किया हुआ है, तो दशमलव जो होता है उसका गुणा करने पर उसका पोजीशन चेंज हो जाता है। उसी तरह भाग करने पर भी, किसी संख्या में भाग करने पर भी दशमलव का जो पोजीशन है, अगर दशमलव है तो अगर भाग करते हैं तो इसका पोजीशन चेंज हो जाता है। ये चीज़ें इसके पोजीशन पर आधारित है। यही चीज़ें इस सवालों में भी मिलेंगे, इसलिए पहले आप इसको समझ लें। जैसे यहाँ पे 0.73 में 10 का गुणा करें तो क्या होगा। तो ऐसा है, इसमें अगर हम किसी संख्या में अगर हम गुणा करते हैं, किसी संख्या में हम 10 का, 100 का, 1000 का, इस तरह, यानी 1 बना के 0 हो, 2 बना के डबल 0 हो, या कोई संख्या का हो, दूसरी संख्या हो जिसमें 1 बना के, चाहे 2 बना के, 3 बना के 0 0 दिया हुआ हो, तो उसमें दशमलव वाला जो होता है गुणा करने पर दशमलव का चिन्ह हमेशा दाहिनी तरफ यानी राइट साइड में जाता है। ये गुणे का चिन्ह है, यानी किसी दशमलव वाली संख्या में अगर हम गुणा करेंगे तो दशमलव राइट साइड में जाता है। वहीं अगर हम भाग वाले में करें, भाग वाले यानी ये भाग करना है, देखिए बटा का मतलब ये होता है भाग होता है। 13 में 1000 का भाग देना है, 127.5 में 100 का भाग देना है। अगर हम भाग देते हैं तो अगर इसे भाग देते हैं तो दशमलव है हमेशा लेफ्ट साइड में जाता है। इस चीज़ को समझना है, देख लीजिए बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। तो जैसे हम देख लें तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए कि अगर दशमलव 73 है तो 73 को लिख लीजिए पहले। दशमलव को फिर देखेंगे कि दशमलव कहाँ है, 7 के पहले है, तो इसमें हमने किससे गुणा किया हुआ है, 10 का मतलब 1 0, तो एक स्थान ये राइट में चला जाएगा यानी दाएं चला जाएगा, यानी 7 के बाद एक स्थान। अगर 1 0 है तो एक स्थान, अगर ये 2 0 होता तो ये 7 के बाद 1 2 2 स्थान पे आ जाता है। जैसे अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें देख लीजिए पहले तो हम इस संख्या को लिख लेते हैं 1284 लिख लें। अब 1284 लिखने के बाद हमें यहाँ पर किससे गुणा किया हुआ है, डबल 0 वाले से, यानी 1 बना के डबल 0 किया हुआ है, तो दशमलव 2 बार यानी 1 0 2 0 यानी 2 बार 2 स्थान ये चला जाएगा पीछे यानी दाएं साइड। तो दशमलव 2 के यहाँ पर था, अब एक स्थान 2 स्थान यानी यहाँ चला जाएगा। फिर सेम वही है यहाँ पर, इसको लिख लीजिए 1452, बिना दशमलव का लिख लीजिए। अब इसमें क्या करना है हमने कि दशमलव को देखना है, दशमलव कहाँ है, 5 से पहले, तो 5 से पहले अब हमने 1000 से गुणा किया, यानी इसमें 000 है तो 3 आए, 3 बार 0 है तो 3 स्थान ये पीछे जाएगा। तो यानी यहाँ था पहले, यहाँ पे था तो यहाँ पे 1 स्थान 2 स्थान, लेकिन अगर हमको तो 3 स्थान जाना है तो 0 अपने मन से बढ़ा सकते हैं। तो यानी यहाँ से लेके 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान, यानी दशमलव यहाँ चला गया है। और दशमलव के बाद हम और कोई संख्या नहीं है तो 0 बढ़ा दें या ना भी लिखें तब भी ये और आंसर हमारा होगा। यानी या तो 20 के बाद दशमलव कर दें 0, या नहीं भी लगाएं, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का मान
नहीं होता है, कोई महत्व नहीं होता है। तो अगर इस तरह का सवाल अगर आता है तो इसका आंसर ये हुआ। इसको देख लीजिए इस वाले सवाल में, तो यहाँ पर वही लिखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे कि 752। ऐसा क्यों लिख दिया? क्योंकि 7 से पहले अगर ये दशमलव हटा दिया जाए तो ये जीरो का कोई महत्व नहीं होता है, तो हम 752 लिख दीजिए। अब 752 देख रहे हैं तो हम कितने स्थान जीरो पीछे जाएगा, क्योंकि 2 जीरो से गुणा किए, यानी 100 का गुणा किए हमने, तो 2 जीरो है, 2 से 2 बार जाएगा, दशमलव 2 बार पीछे जाएगा, तो 1 स्थान 2 स्थान, यानी यहाँ पे चला जाएगा 7 के पीछे, यानी यहाँ आ जाएगा। ये हो गया आंसर। अब आइए भाग, ये हमने दिया हुआ है ये समझने के लिए। ये भाग का मतलब ये समझते हैं ना कि 5.3 में 10 का भाग का मतलब बटा 10 भी कर सकते हैं, एक ही बात है। ये भी भाग ही है, ये भी भाग है, ये दोनों मतलब एक ही है। तो हमने गुणा में क्या हुआ, दशमलव हमेशा दाहिने जाता है और भाग में बाएं जाता है, यानी इसको भी इस तरह हम नोट करेंगे। यहाँ पर 5 हमें दशमलव छोड़ दें तो लिखेंगे 5 3 53। दशमलव कहाँ जाएगा, 1 जीरो है। अब 1 जीरो से हमने भाग किया, गुणा नहीं किया, भाग किया है। तो जब भाग किया है तो दशमलव हमारा इधर लेफ्ट में जाएगा, इस साइड जाएगा, तो यानी एक बार, क्योंकि 1 जीरो है तो एक बार आगे जाएगा, यहाँ चला गया। और दशमलव से पहले कुछ नहीं है तो अपने मन से जीरो दे सकते हैं। अब वही चीज़ यहाँ पर आई, जैसे ये था यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 13 लिखा हुआ है, हमने तो 1000 से भाग करना है ना, तो हम 13 लिखे हुए हैं, तो 13 को ऐसे उतार दें। अब इसमें दशमलव कहाँ है, दशमलव हमने पहले बताया हुआ है पिछले कक्षाओं में कैसे आता है। जब किसी संख्या में दशमलव न हो तो उससे पीछे होता है, यानी यहाँ दशमलव है, लेकिन हमने भाग किया हुआ 3 बार जीरो वाले से, तो 3 बार ये पीछे आगे जाएगा। तो एक यहाँ तो है ये, तो एक बार यहाँ गया 3 के आगे, फिर 2 के आगे, फिर एक और चाहिए, तो एक और संख्या तो है नहीं, तो अपने में से जीरो बढ़ा लेते हैं, यानी दशमलव यहाँ से 1 2 3, यानी यहाँ चला गया। और दशमलव से पहले अगर कोई संख्या ना हो तो जीरो बढ़ा दे, ये हो गया। यहाँ पर भी समझे वही चीज़ है, संख्या को पूरा लिख लें। जो ये संख्या है 1275, लिए दशमलव अगर हटा दें तो 1275 दिख रहा है, 1275 को अब लिख लें। 1275 लिखने के बाद दशमलव कहाँ है, 5 के सामने है, तो हमें भाग किए हैं, तो भाग में देखा जाए तो नीचे 2 जीरो है, तो 2 स्थान ये आगे चला जाएगा, यानी 1 स्थान यहाँ, 1 स्थान यहाँ चला जाएगा, तो यानी ये 2 के आगे जाएगा। ये दशमलव यहाँ था तो 1 स्थान 2 स्थान, क्योंकि 2 जीरो है तो 2 स्थान, इस तरह हो गया। इतनी चीज़ें तो हमको पता है कि आप समझते होंगे और समझ लिए होंगे। और दूसरी चीज़ ये समझ लीजिए कि अगर ऊपर नीचे 0 0 आता है तो 0 से 0 काटा जा सकता है। यहाँ 2 जीरो है तो 2 जीरो कट गए, नीचे का बच गया। ये तो बहुत लोग जानते ही होंगे। और इसको देखिए, इसको हमने किस लिए दिया कि अगर हमें जीरो वाली संख्याओं का आपस में गुणा करना हो, जैसे 2000 है, इसमें तो 3 जीरो है, इसमें 10 है, 1 जीरो है, तो इसको अपनी सुविधा अनुसार हम इसको कई तरह से लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 20, 1 2 3 4 जीरो था ना, इसमें अगर गुणा देखा किया जाए तो 4 जीरो आएगा, तो 1 जीरो हम अपनी सुविधा अनुसार हम चाहते हैं इसको 20 लिखना, तो कितना जीरो बच गया, इसका तो 1 जीरो और इसका 2 जीरो यहाँ भी लिख सकते हैं। तो ये और ये दोनों आपस में बराबर है, चाहे तो इसको लिखना चाहें तो 2 लिखना चाहें, हम चाहते हैं कि 2 लिखें। ये चीज़ें हम आगे आके समझ में आएगी। इसको हम समझाएं इसलिए रहे हैं कि इसको हमें 2000 गुणे 10 को किस तरह से लिखा जा सकता है, बस इतना समझिए, बाकी चीज़ें आगे समझ में आएगी। तो हम 2000 को अगर 2 लिखें तो इसका 3 जीरो इसके साथ जा सकता है, इसका 3 जीरो और एक 10 का जीरो, इतना ये लिखा जा सकता है। ये चीज़ें भी हमें समझ में आएगी अभी। बाकी यहाँ पर अगर कोई किसी संख्या के आगे जीरो है और उसके बाद दशमलव है तो इसका अंक मान्य है, और ये अगर दशमलव के बाद 0 0 तो इस जीरो का कोई महत्व नहीं है। ये जीरो का महत्व है लेकिन जीरो कोई महत्व नहीं, ये 2 ही है, ये 2 नहीं है। 2 के अगर 0 लगा के दशमलव लगाया जाए तो इसका मान है,
इसमें मान का मतलब ये हो गया कि इसका ये पूरे का मान है ये, इसमें केवल 2 का मान ही रहेगा। आइए पहले क्वेश्चन को समझते हैं। ये तो समझ में आ गई है। अब इसी पे आधारित क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में देखा जाए कि 0.0015 में भाग करना है 0.5 का। इसके लिए क्या करते हैं, दशमलव को हटाने के लिए पहले संख्याओं को लिख लीजिए ऐसे। इस दशमलव को हटाने के लिए हमें ऊपर गुणा करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा, इस दशमलव को हटाना है तो 1 बना के दशमलव कितना स्थान पर है, दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है तो 1 0। इसके लिए ऊपर और इसके लिए नीचे, सॉरी। आइए हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले क्वेश्चन को लगाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये अगर संख्याओं को अगर लिख लें तो लिख लीजिए 0.0015 और 0.5। इसके लिए अब हम क्या करते हैं, इसमें गुणा करते हैं। किसका गुणा करते हैं, इसका दशमलव हटाना हो तो 1 दशमलव लगाने के बाद इसके लिए 1 बनाइए और दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 अंक है तो 1 0। इस दशमलव को हटाने के लिए नीचे दशमलव के लिए इस दशमलव को हटाने के लिए नीचे 1 बनाइए और दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4 तो 4 0 यहाँ लिख लेंगे। अब इससे क्या हुआ, लिखने के बाद ये दशमलव हट जाते हैं, ये चीज़ मान के चलिए दशमलव हट गया। अब दशमलव हट गया तो हमारे यहाँ क्या बचा, ये हुआ जब दशमलव हट जाता है, इस चीज़ को हमने यहाँ समझाया था कि दशमलव अगर यहाँ नहीं है तो ये 0 का कोई महत्व नहीं है। तो ये 15 हो गया, ये भी दशमलव हट गया तो ये 5 हो गया। अब आसानी से हम इसको काट सकते हैं। तो अगर इसको काटा जाए तो 5 से कम 5 और 5 3 15, नीचे 1 बच गया, 1 का गुणा करेंगे तो वही रह जाएगा। तो अब यहाँ पर एक चीज़ और देख सकते हैं कि 0 से 0 कट गया। अब आया क्या, 3 ये बचा और नीचे हमारा बच गया 1000 बच गया। अब इसको क्या करना है, हमें दशमलव में आंसर लाना है। तो दशमलव में आंसर अगर लाना है तो यहाँ पर हमने बताया था कि भाग अगर किसी संख्या में दिया जाता है 0 0 वाली संख्याओं से, तो अगर 1 है तो कोई बात नहीं, 3 को 3 ही लिख लेंगे। लेकिन जितना 0 रहेगा दशमलव उतना लेफ्ट साइड में जाएगा। लेफ्ट साइड का मतलब इधर इस साइड में जाएगा, बाएं साइड में। तो दशमलव है कहाँ इसमें, तो किसी संख्या में अगर दशमलव न हो तो उसके पीछे रहता है। तो यहाँ दशमलव है लेकिन हमको कितना पीछे आगे जाना है, 1 2 3 स्थान आगे जाना है। तो 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान, यानी दशमलव यहाँ था तो 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान, यहाँ पहुँच गए। दशमलव यहाँ लगाना पड़ेगा। जब दशमलव के आगे कोई संख्या न हो तो 0 लिख देते हैं। ये होगा इसका आंसर। आइए दूसरे सवाल पे। दूसरे सवाल में भी इसी तरह करते हैं। चाहूँ तो मैं इसको हटा दूँ, इसके आगे सवाल को लगाना है तो यहाँ पे गुणा करिए। और क्या करना है, ये दशमलव हटाने के लिए ऊपर गुणा और ये दशमलव हटाने के लिए नीचे। इस दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 1, दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 तो 2 0। ये दशमलव हट गया। इतना करने से इस दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव के लिए 1 यहाँ और इसके बाद कितने 0 हैं, 2। मतलब इसके बाद दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं तो 2 0। तो ये भी दशमलव हट गया। अब यहाँ देखा जाए तो ये 4 है और ये 248 है। तो 4 से काटा जाए तो 4 इसको काटेंगे तो 4 छके 24 और 4 दूना के 8। इस 4 से 248 में भाग दिया जाए, ये तो दशमलव था यहाँ पे, इसको हटाया गया इसलिए। तो 248 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो 6 बार जाएगा और फिर 2 बार जाएगा।
हमारा संख्या क्या आ गया 62। यहाँ पर देखा है 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, आंसर क्या आया 62। इसमें दशमलव का कोई काम नहीं है क्योंकि यहाँ दशमलव आ नहीं रहा है, क्योंकि 0 यहाँ बचा नहीं नीचे। दशमलव होता है पीछे, अगर दशमलव अगर आगे जाता तो दशमलव लिख देते हैं, लेकिन दशमलव है नहीं, तो अगर यहाँ लिखना चाहें तो यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं। ये भी 62 है, ना लिखेंगे तब भी 62 है। इसको एक तरीका और भी है। अभी हम फिलहाल तो इस भाग को आसानी से कैसे लगाते हैं इसको हम समझ रहे हैं, नहीं तो दशमलव में क्या होता है, अगर इस सवाल को एक तरह से और दूसरे तरीके से समझे, 2.48 बटा 0.04 है, तो एक तरीका ये भी है कि दशमलव ऊपर नीचे देखते हैं कि ये 2 स्थान पर है, दशमलव एक स्थान 2 है, 1 2 यहाँ पर 1 2 यहाँ, 2 स्थान पर अगर बराबर बराबर तो दशमलव अपने आप हट जाता है और इसको हम काट सकते हैं। तो इस चीज़ को अभी अगली कक्षा में समझ सकते हैं हम। फिलहाल हम इस चीज़ को ये समझना चाह रहे हैं कि दशमलव हटेगा कैसे। इसी तरह इस सवाल में आ जा, हम इसको डायरेक्ट लगाएं तो क्या होगा, पहले यहाँ पे गुणा करिए इस दशमलव को हटाने के लिए हम ऊपर गुणा करेंगे, दशमलव के बाद 1 0 है तो 1 0, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0, उसी तरह नीचे दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 0, इसके लिए यहाँ और इसके लिए यहाँ लिख दीजिए। और इतना लिखने के बाद ये दशमलव क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। अब यहाँ पे 0 का कोई महत्व है नहीं, क्योंकि 0 का कोई संख्या है नहीं, तो इसको हम 13 मान लें और इसको 65 मानें। अब यहाँ पर कट सकता है क्योंकि 13 कम 13 13 5 65। अब क्या देखिए, अब ये संख्याओं को हम 5 से काटें तो 5 एकम 5, 5 दूना के 10। अब क्या होगा 2/100, अगर इसे हम लिख दूँ 2/10 100 है, तो अब इसको इसे मत काटिए, इसके लिए क्या करिए, बस दशमलव लगा दीजिए, क्योंकि जब किसी संख्या में 1 बना के 00 2 1 0 2 0 3 0 वाले से संख्याओं से भाग देते हैं तो दशमलव ही केवल शिफ्ट हो जाते हैं। अगर भाग करेंगे तो बाएं के साइड, यानी 2 है, 2 के पीछे यहाँ दशमलव रहता है, दशमलव 2 बार आगे चला जाएगा, 1 2 2 0 है तो 2 बार, तो यहाँ दशमलव था तो 1 बार यहाँ 1 बार और, यानी दशमलव 1 बार यहाँ से 1 बार 2 बार, यानी यहाँ पहुँच गया। और यहाँ पहुँचने के बाद ये 0 अपने मन से लगा देते हैं, ये रूल है इसका। ये हो गया आंसर इसका। अब इसमें आइए चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन को लगाने के लिए वही काम करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, दशमलव हटाना है ना, मेरा मकसद ये है इसमें दशमलव हट कर कैसे हम सवाल लगाएं। तो हटाने के लिए क्या करते हैं कि 1 बनाइए ऊपर 1 बनाइए नीचे, इस दशमलव के लिए यहाँ कितना 0 बढ़ेगा, 1 2 3 4 4 0 1 2 3 4, क्योंकि दशमलव के बाद 4 अंक है, 1 2 3 4 अंक है, 4 अंक ऊपर, इसके लिए 1 दशमलव के बाद 1 अंक आसान है तो 1 0। इतना लिखने के बाद ये दशमलव हट जाते हैं, हट जाएगा तो ऊपर बचेगा 6, ये 60 ना समझें, ये 6, क्योंकि 0 के बाद 6 अंक के बाद अगर 0 है तो इसका कोई महत्व नहीं है, इस अंक के बाद 0 है तो इसका कोई महत्व नहीं जब तक दशमलव ना हो। तो ये 6 हो गए, 15 हो गया। अब इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए अभी हमने बताया था यहाँ पे कि अपने सुविधा अनुसार हम इसको कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जैसे मान ले पहले तो 0 से 0 काट लीजिए, यहाँ 15 है, यहाँ 6, अगर यहाँ 0 होता तो इसको हम कह सकते 60, तो 0 कहाँ से आएगा, वही कहते कि अपनी सुविधा अनुसार 0 इधर भी जा सकता है और 0 उधर भी जा सकता है। 1 0 इधर ले लें तो हमारा हो जाएगा 60/15, नीचे 1 0 इसमें से ले लिया तो यहाँ पर कितना 0 बच गया, 1 0 इसको चला गया तो यह 2 0 बच गया, 1 बना के 2 0, 15 चौको 60। अब 4 का 100 में गुणा करेंगे तो 400 आ जाएगा, ये हुआ आंसर। पांचवा छठवा ऐसा है कि भिन्न तो है, दशमलव का भिन्न है, इसमें भाग दिया हुआ, इसके बाद फिर भाग देना हो, ऐसे सवालों के लिए क्या करते हैं,
इसके लिए क्या करते हैं कि इस सवाल को जैसा है वैसा लिख लीजिए 0.001 और ये 20। भाग को हम गुणा में बदलेंगे, आसान हो जाएगा सवाल। जब भाग को इसको हम गुणा में बदलते हैं, यहाँ गुणा कर दे, इस सवाल भाग को हमने गुणा किया तो ये उल्टा हो जाता है, यानी ये नीचे का ऊपर हो जाएगा, यानी 0.80 और ये वाला नीचे आ जाएगा 0.5। अब ये सवाल एक तरह से इस तरह से हो गया है, जैसे 1 से लेकर 4 तक हमने किया उस तरह हो गया। अब इसमें दशमलव हटाना है, फिर से दशमलव हटाने के लिए क्या करिए, एक एक बना लीजिए नीचे पर। अगर इसमें दशमलव ऊपर है तो नीचे एक दशमलव, यहाँ पर भी है तो इसलिए यहाँ पर, अगर नीचे नहीं रहता तो कोई ज़रूरत नहीं है बनाने के लिए, फिर भी बना ले सकते हैं। अब इसमें देखा जाए तो ऊपर गुणा हो गया, ये गुणा है, तो इसमें दशमलव 1 2 2 स्थान यहाँ, 1 2 3 3 स्थान यहाँ, यानी 5 स्थान है। 5 स्थानों के लिए यानी 3 इसके लिए 0 और 2 इसके लिए 0 बढ़ा सकते हैं। अब ये क्या हुआ, दशमलव हट गया। यहाँ पर देखा जाए दशमलव यहीं पर है, यहाँ रहता है, लेकिन इसको अगर ना देखा जाए क्योंकि यहाँ पे कोई संख्या तो है नहीं आगे, तो दशमलव यहाँ पर है तो एक स्थान पर है, तो एक स्थान यहाँ कर लिए, ये भी दशमलव खत्म हो गया। अब इसको सॉल्व कर लें, ये 1 हो गया, ये 20 हो गया, ये 0 हट गया पूरा, ये 0 हट गया, 80 हो गया, ये 5 हो गया। अगर देखा जाए तो इसको काटे तो 20 से ये कटेगा 4 बार में, और ये तो 1 हो गया, 1 का कोई मतलब है नहीं। अब इसका गुणा अगर कर दें तो 40 हो जाएगा, 4 दाना 40, 40 को अब 5 से काटेंगे तो 8 बार में कट जाएगा, यानी इन दोनों का गुणा कर दिया जाए तो 40। चाहे इसे समझिए कि 2 से 5 से काटेंगे इसको तो 2 बार में कट गया, ये भी तो आ गया, तो 8 हो गया, यानी 5 एकम 5, 5 दूना के 10। अब ये 4 का 2 का गुणा करेंगे तो 8 हो गया, 8 बटा के ये वाला समझिए 5 जी, 1 बना के 5 0, 1 2 3 4 5 कर लिया। अब इसमें क्या है, अब 1 बना के ऐसे आया हुआ है कि 5 0 है नीचे, तो अब इसके लिए हमें दशमलव में लगाना हो तो 8 को लिख लेंगे और दशमलव को हम 5 स्थान आगे तक ले जाएंगे। दशमलव कहाँ रहता है, जैसे किसी संख्या में दशमलव न हो तो दशमलव पीछे रहता है, तो दशमलव यहाँ है, अब हम 5 स्थान आगे ले जाएंगे तो 4 स्थान 0 बनाएंगे, 1 2 3 4, देखिए दशमलव यहाँ था, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे आ गया दशमलव, और दशमलव जब 5 स्थान, यहाँ 1 था, यहाँ से उठ के 5 बार, क्योंकि 5 0 नीचे बच गया था तो 5 बार पीछे आगे आ जाएगा दशमलव, और ये नीचे का चीज़ खत्म हो जाएगा। दशमलव में आंसर आपका ये 0 जो लगाते हैं अपने मन से लगाते हैं, दशमलव से पहले कोई संख्या ना हो तो 0 लगा लेते हैं, तो ये हुआ आंसर दशमलव में। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको, मुझे पूरा विश्वास है कि इस क्लास के बाद आपको कुछ न कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। दशमलव में आपके जो डाउट हुए होंगे वो क्लियर हो गए होंगे, और अगर तो थोड़ा बहुत और डाउट अगर है भी तो 1-2 बार और देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो हमारे क्लास को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आने वाले समय में हम और भी वीडियो डालेंगे जिसमें आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू।